दोस्तों, अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बनाने में और सेल करने में इंटरेस्टेड हो ना, तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहां पर हम एक बहुत ही कमाल का डिजिटल प्रोडक्ट बनाने वाले हैं जो कि एक्चुअल में कैनवा टेम्पलेट्स है। और ये कैनवा टेम्पलेट्स एक्चुअल में होते क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट्स के ही टेम्पलेट्स हो सकते हैं जिसके अंदर लोग हमसे बाय करेंगे और उसके अंदर अपने चेंजेस वो कर सकते हैं, है ना। तो ये जो डिजिटल प्रोडक्ट है सबसे ज्यादा बिकते हैं क्योंकि इसके अंदर लोग अपने चेंजेस कर सकते हैं, हमसे एक बार बाय करेंगे और उसके अंदर वो लोग मल्टीपल टाइम्स उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो आप इसको महंगा भी बेच सकते हो और यहां पर सेल्स भी आपके ज्यादा निकलेंगे। तो हमें बस सीखना यह है कि कैसे हम इस टेम्पलेट्स को बना सकते हैं और इसको हमें कैसे सेल करना है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी से करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम कैनवा टेम्पलेट्स बनाना सीखेंगे और उसको सेल करना सीखेंगे। कैनवा टेम्पलेट्स को सेल करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि इसके सेल होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो भी हमसे बाय करता है ना, जो बायर होता है, उसके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो हमारे टेम्पलेट को बार बार एडिट करके उसमें और चेंजेस करके उसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकता है। तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है उसके लिए भी, और हम भी चाहे तो इसकी प्राइसिंग वैल्यू ज्यादा रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रीजन कैनवा टेम्पलेट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं। अब बनाना कैसे, इस चीज के बारे में हम आगे देखेंगे। बेचना कैसे, देखो गाइस, बेचने के लिए आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, डिजिटल सेलिंग प्लेटफॉर्म, जैसे कि गमरोड हो गया, पेहिप हो जाता है, एटसी है, वॉप है, सुपर प्रोफाइल है। ऐसे बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिसका यूज करके आप इसको सेल कर सकते हो। लेकिन इन सब में आपको या तो लिस्टिंग का प्राइस लगेगा, या फिर अकाउंट क्रिएट करने का पैसा लगेगा, या फिर आपसे कमीशन लिया जाएगा हर एक सेल पर। अगर आप अपने खुद का प्रोडक्ट बना रहे हो और उसको खुद के प्लेटफॉर्म पे सेल करना चाहते हो ना, तो गाइस ये वाला वीडियो है, ये आप देख सकते हो। इस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन। इसका यूज करके आप होस्टिंग और डोमेन बाय करके अपना खुद के वेबसाइट पर सेल कर सकते हो। और वेबसाइट कैसे बनाना है डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए, वो मैंने इस वीडियो में सिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो है हमारे नए चैनल लीना अभिषेक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, और यहां पर आके आप ये वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, इस वीडियो को देखोगे तो आपका खुद का प्लेटफॉर्म बनाना आप सीख जाओगे। तो इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा और इस चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और होस्टिंग और डोमेन बाय करने के लिए, अगर आपको डोमेन तो फ्री में मिल जाएगा, लेकिन होस्टिंग बाय करने का जो पूरा प्रोसेस है वो इस वीडियो में सिखा रहा हूं। इस वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और होस्टिंग बाय करने के लिए एक डिस्काउंट लिंक भी है, ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैनवा में आएंगे और यहां पर आप देख सकते हो टेम्पलेट्स का ऑप्शन है। ठीक है, इस पर क्लिक करो। अब सोचो आपको किस चीज, आपका नीश डिसाइड करो। सबसे पहले तो आपको एक नीश डिसाइड करना है कि आप किस चीज के टेम्पलेट्स बनाओगे। जैसे कि अगर मेरे केस में, अगर मैं यहां पर आगे जाता हूं और ये है हमारे फेसबुक पोस्ट का। ठीक है, मैं जितने भी टेम्पलेट्स बनाऊंगा मैं पहले डिसाइड कर लूंगा कि ओके, मैं फेसबुक पोस्ट के लिए टेम्पलेट्स बनाने वाला हूं, तो ये मेरा फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं जितने भी टेम्पलेट्स बनाऊंगा या फिर मान लो पोस्ट वगैरह क्रिएट करूंगा, जो भी मैं सेल करूंगा, वो पूरा मेरा नीश फेसबुक पोस्ट ही रहेगा। तो क्या होता है ना कि जब हमें पता होता है कि हर दिवाली पे मिठाई लेने के लिए इस पर्टिकुलर मिठाई की दुकान पे जाना है, यहां पर जो है चीजें मिल जाती है। ठीक है, मतलब जो भी हमें चाहिए होता है सारी चीजें हम यहां से खरीद सकते हैं। तो हमें पता होता है कि ये बंदा इस पर्टिकुलर नीश में काम करता है। ठीक है, ये खाली यही बेचता है। ठीक है, तो हम इसके पास जाते हैं। तो वैसे ही हमें जब कपड़े लेने होते हैं तो हम कोई ऐसी दुकान पर थोड़ी जाते हैं जहां पर कपड़े भी मिलते हैं। हम ऐसी दुकान पर जाते हैं जहां पर सिर्फ कपड़े ही मिलते हैं। ठीक है, वहां पर ज्यादा कलेक्शन होगा हमारे लिए। वैसे ही फेसबुक पोस्ट का भी केस रहता है। यहां पर जब आप आओगे, मैं अगर सेल करूंगा तो सिर्फ फेसबुक पोस्ट सेल करूंगा, तो सिर्फ फेसबुक पोस्ट के लिए जिनको टेम्पलेट चाहिए होगा वो मेरे पास आएंगे, तो वो मेरा नीश बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं फेसबुक पोस्ट पर क्लिक कर दूंगा। तो वैसे ही आपको भी अपना डिसाइड कर लेना है कि आपको किस नीश में काम करना। आप इंस्टाग्राम पोस्ट ले लो, आप फेसबुक पोस्ट ले लो, आप जो चाहे वो करो, रेज्यूमे कर लो, फ्लायर्स ले लो, जो भी करना है आप कर सकते हो। बट फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम फेसबुक पोस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो मल्टीपल पोस्ट आपको मिल जाएंगे। नीड बिजनेस लोन, मेक योर बिजनेस मोर एफिशिएंट। ठीक है, ये भी अच्छा है। और वी आर हायरिंग करके ये देख रहे हो, काफी सारे जो है आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इनमें से डिसाइड करना है कि आपको अपना किस कंपनी के लिए आप टेम्पलेट बनाना चाहते हो। जैसे कि अगर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए एक टेम्पलेट बनाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर देखूंगा सबसे पहले तो क्या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लायक कोई टेम्पलेट यहाँ पर दिख रहा है, और अगर दिख रहा है तो मैं वही उठा लूंगा। और अगर इन केस में नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो मैं जो दिख रहा है उसको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए मैं कन्वर्ट कर दूंगा।
ठीक है। जैसे ये सोलर एनर्जी का है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें सोलर एनर्जी के पैनल्स हटा दूंगा, ये इमेज हटा दूंगा, सोलर एनर्जी लिखा हुआ ये हटा दूंगा, ठीक है। बस उसके बाद इसके अंदर एजेंसी के कुछ इमेजेस डाल दूंगा कुछ इस तरीके से, और इसको एजेंसी का बना दूंगा। तो टेम्पलेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप अपना खुद का टेम्पलेट स्क्रैच से डिजाइन करना चाहते हो तो क्रिएट ए ब्लैंक फेसबुक पोस्ट पर क्लिक करो, ये एक ब्लैंक इमेज बना देगा, वहां पर अपने पूरे टेम्पलेट को आप डिजाइन कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। चलो अभी के लिए मेरे केस में यहां पर ये एजेंसी वाला टेम्पलेट ऑलरेडी है, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है ये वाला। ये और नीचे आ जाते हैं, ये भी ठीक है और ये भी सही है, ये ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, इसको मैं ओपन करूंगा, ठीक है। इसको ओपन करते हैं और इसको मैं डिजाइन करूंगा। देखो अभी मैंने इस टेम्पलेट को ओपन तो कर दिया, चाहूं तो इसको डायरेक्टली, इस टेम्पलेट को मैं डायरेक्टली सेल कर सकता हूं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि कैनवा में आपको जो कुछ भी मिलता है वो किसी ना किसी और ने बनाया हुआ था। अगर आप बेस्ट सेल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसका, लेकिन दिक्कत नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम वो करेंगे, है ना। हमें कुछ तो ऐसा करना चाहिए, हमारे लेवल पर भी हमें कुछ इसके अंदर बदलाव लाने होंगे, तभी तो हमारा अलग बनेगा। बाकी कोई भी कैनवा में आएगा तो उसको ये दिख जाएगा, हमें इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा कि दुनिया में ऐसी चीज कहीं अवेलेबल ना हो, ठीक है। तो चलो हम इसको थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। अगर मैं इसमें एक इमेज भी चेंज कर दूं, जैसे ये इमेज है, इस पर क्लिक किया, डिलीट पर क्लिक किया और ये डिलीट इमेज पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इसकी जगह मैं कोई दूसरा इमेज अगर डाल दूंगा तो भी ये टेम्पलेट एकदम यूनिक हो जाएगा। आप उसके बाद इसको सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास सेल करो, क्योंकि आपने इमेज चेंज कर दिया। अब वो सेम इमेज वाला कोई दूसरा कहीं वो कहीं भी नहीं दिखने वाला, क्योंकि आपने खुद की अपनी इमेज डाली हुई, खुद की मतलब देखो एज कैनवा पे क्लिक करो, यहाँ पे आप एक इमेज डाल सकते हो, क्रिएट एन इमेज ऑफ ए पर्सन working in a company and there is a laptop in front of him and he is taking coffee या टी, जो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आप यहां पर कर सकते हो और इसको सेंड पे क्लिक कर दो। देखो क्या होगा, ये एक एआई इमेज जनरेटर है, ठीक है, जो कैनवा ने अभी अभी लॉन्च किया है। तो क्या होगा इससे कि आपको कहीं और जाके इमेज जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैनवा पे ही आपका इमेज जनरेट होकर आपको मिल जाएगा। अगर बाकी आप जनरेट करना चाहते हो तो गूगल एआई स्टूडियो से भी आप जनरेट करा सकते हो। गूगल एआई स्टूडियो यानी कि हमारा जो नैनो बनाना है वो भी आपको जो है इमेज जनरेट करके दे देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट क्योंकि हम टेम्पलेट सेल कर रहे हैं, टेम्पलेट सेल करने के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके पास कैनवा प्रो होना चाहिए। अगर आपके पास कैनवा प्रो नहीं है तो आप टेम्पलेट सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज अगर कैनवा प्रो है ही सही तो फिर आप इसी का यूज कर लो। कैनवा ने ये टूल इसीलिए तो बनाया ताकि जो है लोग इसका यूज कर पाए, है ना, थोड़ा काम आसान हो जाए, कहीं और दूसरे प्लेटफॉर्म पे ना जाना पड़े। ओके चलो, अब यहां पर ना हमें इस इमेज को जनरेट होने के बाद यहां पर डालना है और उसके बाद यहां पर कुछ और भी बदलाव करने हैं, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूं ना तो मैं सारी चीजें सिखाऊंगा। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इमेज दूसरा चेंज किया और मैं आपको सिंपली ये देखो ये इमेज बन गया हमारा और इसको यहां पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये टेम्पलेट हमारा चेंज हो चुका है। ओके, तो अब यहां पर कोई दिक्कत नहीं है इसको टेम्पलेट को सेल करने में आगे, लेकिन हम थोड़े और चेंजेस इसमें करेंगे ताकि ये पूरा यूनिक बन जाए। अब देखो यहां पर हमें कुछ चीजें को डिसाइड करना पड़ेगा। इसके ब्लैक जो पीछे का जो कलर है ना, तो मैं यहां पर जाऊंगा, इसके कलर में जाकर ठीक है कुछ इस तरह से ये वाला कलर, ठीक है। तो मैंने ये सेट कर दिया यहां पर और अब क्या करेंगे हम यहां पर आ जाएंगे। देखो ये जो ग्रेडियंट कलर है ना, इसमें हमारा टेक्स्ट व्हाइट ये भी दिख रहा है, येलो भी दिख रहा है, बट हम इसको थोड़ा सा चेंजेस यहां पर करेंगे। मैं क्या करूंगा यहां पर आके इसको सेलेक्ट करूंगा। देखो यहां पर ऑलरेडी ये ग्रेडियंट वाला सेक्शन हमें मिलता है, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है फिर भी अगर आपको ग्रेडियंट लगाना है तो वो भी हम कर सकते हैं। क्या करेंगे, इस प्लस आइकन पे जाएंगे और यहां से हम कर देंगे, मान लेते हैं कि ये सॉलिड कलर था, इस तरीके से था, तो आप क्या करोगे, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा ना, अगर ऐसा होता तो हम इसे ग्रेडियंट में कैसे करते हैं। इस पर क्लिक करो, ये प्लस आइकन पे चले जाओ, यहां पर ऐड ए न्यू कलर और यहां पर ग्रेडियंट पे क्लिक कर दो और यहां पर अपने कलर्स को सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर थोड़ा सा ब्लैक कलर का शेड रखेंगे, ठीक है, ये हमारा लाइट ब्लैक कलर का हो जाएगा। और उसके बाद जो दूसरा शेड हम रखेंगे वो कुछ ऐसा रखेंगे कि सॉरी कंट्रोल Z, यहां पर ये शेड हो जाएगा हमारा। ओके, दूसरे में हम क्या करेंगे, कोई दूसरा शेड रख देंगे जैसे कुछ ऐसा, ठीक है।
थोड़ा सा इस तरीके का, या फिर हम थोड़ा ऑरेंज शेड में जा सकते हैं, है ना। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से रखूँगा, ये थोड़ा ऑरेंज कलर का शेड हो जाएगा, ठीक है। और ब्लैक की जगह मैं इसको कुछ और कलर प्रेफर करूँगा जो कि थोड़ा डार्क हो, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है, और दूसरा कलर हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। इस तरीके से रख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमने थोड़ा सा अलग डिजाइन यहाँ पे क्रिएट किया यहाँ पर। अब देखो ये जो ब्लू कलर है, कहने को बैकग्राउंड के ब्लू से अलग है ना, और तो उसके साथ भी थोड़ा ग्रेडियंट इफेक्ट ला रहा है, और यहाँ पर भी हमने थोड़ा, और हमारा जो टेक्स्ट है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। वो जो हमने जो भी रखा है वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब यहां पर देखो ये येलो कलर है, ठीक है। अब इस येलो कलर में भी ग्रेडियंट चल रहा है, ओके। तो हम यहां पर अगेन ये कलर का ग्रेडियंट रख देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा पूरा जो पोस्ट है ना वो एक जैसा दिख रहा है, ये ब्लू ऑरेंज, ये ब्लू ऑरेंज, इस तरीके का इसका ग्रेडियंट हमारा चल रहा है, ठीक है। अब यहां पर जो है ना हमारा टेक्स्ट है, ये येलो कलर चल रहा है, ये येलो चल रहा है, ये येलो चल रहा है। तो हम इसको थोड़ा सा उसी फॉर्मेट में लेकर जाएंगे, थोड़ा सा ऑरेंज कलर के तरफ लेकर जाएंगे इसको, ये कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर भी हम वही सेट करेंगे, और इस बटन का कलर भी हम वही रखेंगे, और आइकन का कलर भी हम वही रखेंगे, और इसका कलर भी हम वही रखेंगे, और ये फाइनली बटन का कलर भी वही रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमारे लोगो की बात कर ले तो लोगो में भी हम वही कलर रखेंगे, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो इस पूरे इमेज को हमने कंप्लीटली बदल दिया। आप बिल्कुल भी कहीं से पता नहीं लग रहा है कि ये इमेज कहीं से हमने कोई टेम्पलेट, अब पता लग भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने बदलाव होने के बाद तो यार देखो टेम्पलेट्स के अंदर इतना बदलाव अगर हो ही गया है तो ये टेम्पलेट कभी किसी का होता नहीं। मैं कहने कहा था ना, अगर सिर्फ आप एक इमेज भी चेंज करो तो काम हो जाता, बट हम काम करेंगे तो पूरा करेंगे। अब देखो इसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि आपको बदलनी पड़ेगी, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि यहां पर अगर आप देखोगे www.reallygreatsite.com, तो यहां पर हम क्या करेंगे, www.yourwebsite.com। अभी ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो क्या होता है कि हमारा जो क्लाइंट होता है ना, जो हमसे बाय कर रहा है, उसको हम बता रहे हैं कि तुम्हारे वेबसाइट का नाम यहां डालो, योर वेबसाइट करके, ठीक है। और ये नंबर की जगह पर हम ये हटाकर 00 कर देंगे ताकि उसकी नजर पड़े, ओके नंबर चेंज करना बाकी, 00 तो कोई नंबर नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, लोग टेम्पलेट तो खरीद लेते हैं, अपना नंबर वगैरह एडिट करना भूल जाते हैं, तो अगर उनको ये 00 दिखेगा ना, तब उनको याद आएगा कि ओके हमें नंबर भी चेंज करना है, गलती हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर अभी देखो कंपनी का नाम लिखा हुआ लिसरिया एंड कंपनी, तो यहां पर हम क्या करेंगे, योर कंपनी, हम यहां पर योर कंपनी लिखेंगे, अपने कंपनी का नाम यहां पर डालना, तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। और ये लोगो देख के तो वैसे ही समझ जाएगा कि यहां पर उसका खुद को अपना लोगो डालना हो, ठीक है। तो यहां पर आप इस तरीके से इसको रहने दे सकते हो। बाकी देखो यहां पर आवर सर्विस, स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग, कॉर्पोरेट एंड फाइनेंस, मार्केट एंड रिसर्च, यहां पर हम क्या करेंगे, सर्विस 1, सर्विस 2, सर्विस 3, ठीक है, ये कर देंगे। और यहां पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का है ये पोस्ट, तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का ही रहेगा दो। और यहां पर अगर किसी को चेंज करना है तो वो चेंज कर लेंगे अपना लाइन, ठीक है। बाकी तो वही रहे, ज्यादातर लोग यही करते हैं, मुझे पता है, कोई अपना पोस्ट इस तरीके चेंज करता नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना जो टेम्पलेट्स मैंने सेल किए हैं वो मैंने बाद में गलती से ऑनलाइन देखा है, और ऑनलाइन जब मैंने देखा तो मैं समझ गया कि ये वही टेम्पलेट है जो मुझसे बाय किया था, और उन्होंने वो लाइन भी चेंज नहीं की थी, बस हाँ अपना कंपनी और नंबर वगैरह चेंज किया था, तो बस ठीक है। अब इसके अंदर देखना क्या है कि क्या सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर सब कुछ रीडेबल है तब तो हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि रीडेबल नहीं, कि ये पहले ब्लैक था, ठीक है, मान लो कि ऐसे पहले ब्लैक, अब देखो दिख रहा है क्या, ये नहीं दिख रहा ना, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको आपको व्हाइट करना पड़ेगा, ठीक है। जो चीज आपको नहीं दिख रही उसका कलर आपको चेंज करना, अगर येलो कर दो या फिर इसको व्हाइट कर दो, ठीक है, ये चीज आपको करना है, ओके। चलो अब हमारा टेम्पलेट रेडी है। टेम्पलेट रेडी होने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर शेयर पे जाओगे, और अब आपको ये सी ऑल पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहां पर आपको टेम्पलेट लिंक का ऑप्शन मिलेगा। देखो अगर आप फ्री वर्जन यूज कर रहे होंगे तो आपको टेम्पलेट लिंक के ऑप्शन के ऊपर यहां पर गोल्डन क्राउन नजर आएगा, यानी कि आपको खरीदना पड़ेगा उसका प्रीमियम वर्जन, ठीक है। अभी जैसे मैंने तो खरीद रखा है यहां पर पहले से ही, तो मुझे यहां पर गोल्डन कलर का नहीं ब्लैक दिख रहा है, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ फ्री हो चुका है, ठीक है। तो ये टेम्पलेट लिंक पर क्लिक करूंगा, तो मैं कैनवा का प्रीमियम वर्जन यूज कर रहा हूं, तो यहां पर आप क्रिएट टेम्पलेट लिंक पर क्लिक करोगे और आपका टेम्पलेट लिंक बन चुका है। देखो लिंक कॉपीड टू क्लिपबोर्ड यहां पर आ गया। अब आपको सिर्फ इसको सेल करना है, तो बनाने का जो प्रोसेस था ना वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सेल करते हैं। देखो
यहां पर हम आ गए चैट जीपीटी में और ये एक प्रॉम्प्ट है, मैं आपको दिखाता हूं प्रॉम्प्ट एग्जैक्टली क्या करता है। न्यू चैट पे चलते हैं और यहां पर इस प्रॉम्प्ट को डाल देता हूं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू सेल एन इंस्टाग्राम पोस्ट टेम्पलेट। यहां पर हम क्या कर देंगे, फेसबुक पोस्ट कर देंगे, टेम्पलेट फॉर ए बिजनेस कंसल्टिंग एजेंसी फॉर ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कर देंगे यहां पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ऑन गमरोड। मैं इसको गमरोड पे आपको सेल करके दिखाता हूं क्योंकि गमरोड पे क्या ना लिस्टिंग का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। सो आई नीड ए एसईओ फ्रेंडली टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फॉर द सेम। मुझे एक एसईओ फ्रेंडली टाइटल चाहिए, एक डिस्क्रिप्शन चाहिए और ऑल्सो प्रोवाइड मी 2 इमेज प्रॉम्प्ट्स फॉर सेलिंग दिस ऑन गमरोड। मुझे 2 इमेजेस भी चाहिए इसको गमरोड पे सेल करने के लिए, ठीक है। तो बस मैंने इसको बोल दिया, अब सेंड कर देता हूं। देखो गमरोड पे आपको लिस्टिंग का कोई पैसा नहीं लगता है, अकाउंट क्रिएट करने का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन जब भी आपकी कोई सेल होगी ना तो आप यहां पर देख सकते हो, अगर डायरेक्ट सेल हुई मतलब आपने खुद अपने लिंक को कहीं प्रमोट किया और उस लिंक पे क्लिक करके कोई आया और किसी ने कुछ बाय किया तो 10% कमीशन गमरोड रखेगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर इनके प्लेटफॉर्म पे अपन कुछ सेल कर रहे हैं तो इन्हें कमीशन तो देना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज है। नेक्स्ट है डिस्कवर सेल्स। अब देखो डिस्कवर सेल्स का क्या रहता है कि अगर आपने लिंक कहीं शेयर नहीं किया, आपके लिंक के थ्रू कोई नहीं आगे बाय कर रहा है, इन लोगों ने खुद ने आपके प्रोडक्ट को प्रमोट किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो करेंगे ही। गमरोड इसीलिए तो है ताकि डिस्कवर के अंदर आपके जो प्रोडक्ट्स है वो नजर आए, फिर ये सेल हो, ठीक है। तो वो तो होना ही है, डायरेक्ट सेल्स हो ना हो ये तो होगा ही, ठीक है। तो जब ये होगा तो 30% उसमें से वो रखेंगे। तो सोचो $10 का कोई सामान आप बेचोगे तो आपको $3 इनको देना पड़ेगा, $7 ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम है ना। तो अगर आप गमरोड पे फिर भी सेल करना चाहते तो कर सकते हो, क्योंकि यहां पर जब तक कुछ बिकेगा नहीं आपको कुछ पैसा नहीं देना है गमरोड वालों को। तो ये एक अच्छी बात है, इसीलिए मैं गमरोड पे आपको जो है करके दिखा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर लोग गमरोड पे ही इसको बेचने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए अगर आपको कोई और डिमांड है तो मुझे बता सकते हो। अगर आपको एटसी पे देखना है, पे पे देखना है, पे भी फ्री है वैसे, लेकिन पे पे इतना ट्रैफिक नहीं आता जितना गमरोड पे आता, तो गमरोड इसलिए ज्यादा बेटर है। एटसी पर पैसा भी लगता है, उसमें क्या है सेल होने पे 6% कमीशन देना पड़ता है, अकाउंट क्रिएट करने के लिए $800 देना पड़ता है, लिस्टिंग के लिए $0.20, मतलब हर जगह उसमें पेमेंट लगता है एटसी में। पर एटसी में ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है, करोड़ों में ट्रैफिक आता है, इसमें 1.5 करोड़ ट्रैफिक आता है महीने का। गमरोड पे देखो 1.5 करोड़ ट्रैफिक इसके अंदर आता है, एटसी में बहुत से भी कहीं ज्यादा, इससे 10 गुना ज्यादा आता है वहां पर। तो बहुत फर्क पड़ता है एटसी पे, इसीलिए एटसी पे पैसा भी ज्यादा लगता है हर चीज का। बस हाँ, एक सेल होने पे ये 30% लेते हैं, वो एक सेल होने पे सिर्फ 6% लेते हैं एटसी वाले, तो वो फर्क जरूर है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अब हमने क्या करना है, देखना है कि चैट जीपीटी ने हमें क्या बनाकर दिया है। तो ये देखो टाइटल निकाल कर दे दिया, डिस्क्रिप्शन निकाल कर दे दिया और 2 इमेज प्रॉम्प्ट्स भी दे दिए। ओके, तो देखो अभी इसने क्या है ना, एक इमेज हमें दिया है ये फर्स्ट वाला। अब इस फर्स्ट इमेज बनाने के लिए आप कहां जाओगे, आइडियोग्राम में जाओगे और यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपको प्रॉम्प्ट दे देना है, ठीक है। तो ये यहां पर आपने प्रॉम्प्ट दे दिया और इस तरीके से निकालकर इसने दे दिया है। अभी देखो मेरा क्या है ना, आइडियोग्राम फ्री वर्जन यूज कर रहा हूं, इसका जो लिमिट रीच हो चुका है, अब मैं और इमेजेस बनवा नहीं सकता, ठीक है। तो मैंने यहां पर कुछ इमेजेस बनवा के रखे हुए हैं पोस्ट के लिए, तो वो इमेजेस हम यहां पर यूज करेंगे। जैसे कि ये वाला इमेज है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूं और इसको मैं यूज करूंगा। और दूसरा है नैनो बनाने के लिए, नैनो बनाने के लिए हम दूसरा इमेज यूज करेंगे। अब देखो स्क्वायर इमेज चाहिए हमें, इसीलिए हम नैनो बनाना यूज कर रहे हैं। अभी स्क्वायर इमेज बनाने के लिए नैनो बनाना अच्छा है। और ये देखो हॉरिजॉन्टल इमेज जो होता है ना, इस तरीके का 1280 x 720 पिक्सल की जो इमेज होती है, वो बनाने के लिए आइडियोग्राम अच्छा होता है, क्योंकि हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ये देखो 16:9 रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या करता है ये आपको इमेज बनाकर दे देगा। बट हाँ, 3 दिन में आपको फिर से क्रेडिट आपके भर जाएगी। 19 घंटे और अगर मैं रुक जाता ना ये वीडियो बनाने के लिए, तो मेरे पास यहाँ पे क्रेडिट फिर से आ जाता, ठीक है। और 12 क्रेडिट मिलते हैं टोटल, फिर अगले 3 दिन में हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं नैनो बनाना क्या बनाया हुआ है। ये देखो ये इमेज इसने बना दिया है और हम इसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इमेज डाउनलोड हो चुका है और हमारा दूसरा इमेज भी हमने कर दिया। अब यहाँ पे गमरोड पे आओ, प्रोडक्ट्स में जाओ, न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करो। अब हमारे पास यहां पर 3 ऑप्शन है, नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी और प्राइस। तो अभी हम टेम्पलेट सेल कर रहे हैं ना, तो मैं $7 रख दूंगा इसका, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी डेट्स ऑफ प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है और यहां पर नेम में आपको वो टाइटल डालना है जो फेसबुक के लिए इसने हमें बनाकर दिया है। तो ये रहा हमारा टाइटल, ठीक है। ये टाइटल हमने यहां पर डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर आप देख सकते हो टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास रेडी है क्योंकि हमने पहले ही बनवा दिया था। तो अभी चलो यहां पर ये डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। नीचे आ जाओ, यूआरएल मांग रहा है,
तो इस टाइटल का एक सिंपल सा कॉपी ले लो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी फेसबुक पोस्ट टेम्पलेट, फेसबुक पोस्ट टेम्पलेट ये ले लेते हैं और हम यहां पर इसको डाल देंगे यूआरएल में। ठीक है, ये हमने डाल दिया यूआरएल में, तो ये भी सेट हो गया। अब देखो 1280 इंटू 720 पिक्सल। अब ये जो पिक्सल वाली इमेज है ना, इसके लिए हमने आइडियोग्राम का यूज किया था। ठीक है, अब आइडियोग्राम ने जो इमेज हमें बना कर दी थी वो हम अपलोड कर देते हैं। तो ये रहा हमारा इमेज और इसको हम अपलोड कर रहे हैं। तो ये देखो, ये 2 या 3 सेकंड के अंदर अंदर अपलोड होना शुरू हो जाएगा और यहां पर डिस्प्ले हो जाएगा। देखो अब यहां पर इस पे जाओ, स्क्वायर इमेज। अब स्क्वायर इमेज हमने बनवाया था नैनो बनाना से, तो नैनो बनाना ने जो स्क्वायर इमेज दिया है 600 इंटू 600 पिक्सल का, ये हम यहां पर अपलोड कर देंगे। ओके, तो अब यहां पर आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, आई वॉन्ट दिस, बाय दिस और पे। आप पे रखो, बाय दिस रखो या फिर आई वॉन्ट दिस रखो, ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं, मैं अभी पे रख रहा हूं। ठीक है, और समरी चाहिए तो समरी में डिस्क्रिप्शन का जो पहला पैराग्राफ है ना उसको उठा लो और समरी में डाल दो। सब ऐसे ही ऑप्टिमाइज्ड है पूरा, हमने चैटजीपीटी से लिखवा है ऐसे ऑप्टिमाइज, सिंपली कॉपी पेस्ट करो, कुछ नहीं करना है यहां पे। ठीक है, और यहां पर ये पूछ रहा है कि ये जो आपने बनाया हुआ है ये एक बंडल लग रहा है, स्विच टू बंडल, तो मत करना इसको बंडल, क्योंकि हमारे इसके अंदर सिर्फ एक ही टेम्पलेट है, कोई बंडल नहीं है ये। ठीक है, तो हर ऑप्शन जो दिया जाता है उस पर क्लिक नहीं करना है हमें। ठीक है, देखना अगर आप बंडल सेल कर रहे हो तो अलग बात है, बंडल नहीं सेल कर रहे हो तो आप इसको छोड़ो, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लो। ठीक है, अब यहां पर आपको जो है इस पेज पर लेकर आ जाएंगे। तो इस पेज पे आपका मेन काम होगा जो कि रहेगा, जब कोई आपको पेमेंट कर देगा तो पेमेंट करने के बाद वो इस पेज पर आता है, तो यहां पर उसे क्या मिलना चाहिए, यहां पर उसे टेम्पलेट का लिंक मिलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टेक्स्ट पर जाओ, हेडर सेलेक्ट कर लो, थैंक यू फॉर बाइंग दिस फेसबुक पोस्ट टेम्पलेट। ठीक है, अब नीचे गेट योर, सॉरी, ठीक है, यहां पर हम गेट योर टेम्पलेट हियर रखेंगे और इसको कॉपी करेंगे। कॉपी क्या मतलब, सेलेक्ट कर लो एक बार और चलो कैनवा में इस लिंक को कॉपी कर लो, हमारा जो टेम्पलेट लिंक है यहां पर आ जाओ। अब देखो इसको पूरा सेलेक्ट करके ये जो लिंक का ऑप्शन है ना इस पर क्लिक करो और ये देखो ये लिंक आपका टेक्स्ट यहां दिखा रहा है और नीचे यूआरएल में आपको यहां पर आपका टेम्पलेट लिंक पेस्ट कर देना है और ऐड लिंक पे क्लिक कर दो। तो अब जब भी कोई आपको $7 देकर ये खरीद लेगा तो उसके सामने ये नजर आएगा और उसके नीचे ये लिंक नजर आएगा, इस पर जैसे वो क्लिक करेगा वो टेम्पलेट पहुंच जाएगा। तो सेव चेंज पे क्लिक करो। ठीक है, डन, आपका प्रोडक्ट रेडी है। ठीक है, अब इसको पब्लिश करने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा, पे आउट्स में जाओ और यहां पर अपना बैंक डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। मैंने नहीं किया है। अब आप सोच रहे हो कि मैंने क्यों नहीं किया है। गाइज मेरे पास ऑलरेडी एक दूसरा गमरोड का अकाउंट है, तो वहां पर जो बैंक अकाउंट डिटेल मैंने डाला वो यहां पर फिर से नहीं डाल सकता, तो इसलिए नहीं किया है। तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे पब्लिश भी नहीं कर सकता। तो जितने भी आप प्रोडक्ट्स देख रहे हो ना जो अभी बनाए, लेटेस्ट ये वाला है, ये सारे अनपब्लिश्ड है। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर पेमेंट डिटेल एंटर ही नहीं कर सकता और जो मेरा मेन अकाउंट है वो मैं दिखा भी नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि नए गाइडलाइंस के हिसाब से सब दिखाना मना है। ठीक है, तो इसीलिए वो भी नहीं कर सकता। मेरे लिए और कोई रास्ता ही नहीं था कि मैं एक नया अकाउंट क्रिएट करूं और यहां पर आपको करके दिखाऊं। तो बस आपको अपना पेमेंट डेट डालना है और आपके सारे प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा, जो है वो है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। पहले सब दिखाता था मैं, लेकिन गाइस उसके बाद मेरे चैनल पर भी बहुत प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद मैंने सब दिखाना बंद कर दिया है। ठीक है, अब मैं सिर्फ सिखाता हूं, जिनको गाइज एक्चुअल में सीखना है वो सीख चुके होंगे, जिनको मेरा प्रूफ देखना होगा मैं उनको सॉरी बोलूंगा बस। ठीक है, तो गाइज मैं अब आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक दे देता हूं। अगर आपको अपना खुद का वेबसाइट बनाना है तो डिस्काउंट लिंक का यूज करके होस्टिंग और डोमेन बाय करके खुद का वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, और पहली बार बाय कर रहे हो तो इस वीडियो को देख के बाय कर सकते हो। इस वीडियो का लिंक भी दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको खुद का वेबसाइट बनाना है तो वेबसाइट कैसे बनाया जाता है डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के लिए, वो वीडियो मैंने अपने बनाए नए चैनल लीना अभिषेक पर आपको बताया हुआ भी है। ठीक है, तो आप इस चैनल को ओपन करो, इसको सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को देख के आप अपना जो है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट बना सकते हो वर्डप्रेस का यूज करके। उसके बाद आपको ना लिस्टिंग का पैसा लगेगा, ना साइन अप का पैसा लगेगा, ना कोई सेल होने पे कोई कमीशन देना पड़ेगा, कुछ भी नहीं लगता है यहां पर। ठीक है, तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास, अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, बाकी गमरोड तो है ही है। ठीक है,
तो गाइज अब कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वाले चैनल को भी कर लो, लीना अभिषेक चैनल को भी कर लो, ताकि आपको जो भी लेटेस्ट वीडियोस वगैरह मिलेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ओके, वीडियो को देख के कुछ भी वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इससे हमें आगे बहुत मोटिवेशन मिलती है और भी ऐसे वीडियोस बनाने में। तो गाइज आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहां पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।